Hello guys, welcome to the channel Revise Study. Today we discuss about the chapter Determination of Income and Employment. In this chapter we will discuss about the aggregate demand and its components, propensity to consume and propensity to save, the average short-run equilibrium output, investment multiplier and its mechanism, meaning of full employment and inventory involvement, unemployment, problems of excess demand, deficit demand, measures of correct them, change in government spending, taxes, and money supply. So, guys, in this chapter, we will discuss all topics with in short, right? Because we are doing the revisions. सो हम स्टार्ट करते हैं इसे सबसे पहले हम बात करते हैं हम एग्रीगेट डिमांड की और इस चैप्टर को हम वेरी शॉर्ट तरीके से बहुत आराम से जल्दी जल्दी से समझाएंगे ताकि आपका कम टाइम लगे। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, एक इकोनॉमी की टोटल गुड्स एंड सर्विस की डिमांड दैट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई। सी का मतलब होता है यहाँ कंजप्शन से है और आई का मतलब यहाँ होता है इन्वेस्टमेंट से है। ठीक है, सी का मतलब होता है कंजप्शन से, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट से। कंजप्शन आपको पता है जो आप लोग खरीदते हो, आप लोग का मतलब है हम लोग सभी, और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट जो पूरे देश के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पूरे कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई की। तो टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, जो टोटल सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की इन इकोनॉमी, दैट इज योर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज ए वाई, बिकॉज क्योंकि वाई का मतलब होता है इनकम। क्या होता है वाई का मतलब? वाई इक्वल्स टू इनकम। ठीक है, और वाई का मतलब इनकम होता है, इसलिए एएस जो होता है एग्रीगेट सप्लाई को हम वाई से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा सप्लाई है वो कहीं ना कहीं इनकम के फॉर्म में निकलता है। और वाई इक्वल्स टू होता है क्या? सी प्लस एस। सी का मतलब होता है, फिर से वही, सी का मतलब होता है कंजप्शन। देखो हमने जितनी भी इनकम का यूज किया, इनकम को दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। या तो इनकम को हम खर्च करेंगे तो किस में आ जाएगा? कंजप्शन में आ जाएगा। या इनकम को हम क्या कर देंगे? सेव कर देंगे तो वो क्या इसमें आ जाएगा? जो सेविंग है उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, क्या होगी? कंजप्शन और सेविंग इक्वल्स टू क्या हो गया? वाई, मतलब इनकम हो गई हमारी। ठीक है, देयरफॉर जो एएस है, इसीलिए वाई से हम डिनोट करते हैं, इसलिए एएस जो हो जाएंगे, एएस इक्वल्स टू सी प्लस एस भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज योर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डायरेक्ट कंज्यूम एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, जो डायरेक्ट कंज्यूम होता है इनकम के डिफरेंट लेवल पे, उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और डायरेक्ट सेव होता है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे, उसको बोलते हैं हम क्या? प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? एपीसी को शॉर्ट में बोलते हैं। तो एपीसी इक्वल्स टू क्या? सी अपॉन वाई होता है। ठीक है, वेयर सी इज कंजप्शन एंड वाई इज इनकम। जहाँ पे सी जो है वो क्या है? कंजप्शन है, और वाई क्या है? इनकम है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करें तो जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, चेंज इन कंजप्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल्टा सी से। ठीक है, और चेंज इन इनकम को डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम हो गया हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये इनका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव की। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? एपीएस इक्वल टू एस अपॉन वाई, वेयर एस इज सेविंग एंड वाई इज इनकम। ठीक है, यहाँ पे एस सेविंग है और वाई क्या है? इनकम है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसमें क्या होगा भाई? चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? एस हो गया और वाई हो गया। ठीक है, अब इनका रेशियो की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे भी क्या हो गया? सेविंग और वाई जो है इनकम के कंपैरिजन में आपने कितना सेविंग किया, यहाँ पे इनकम के कंपैरिजन में आपने कितना क्या किया? कंजप्शन किया। इसकी बात करता है एपीएस और एपीसी। वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो कंज्यूम है या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, वो किसकी बात करता है? कि कितना चेंज सेविंग में आया, कितना चेंज इनकम में आने के बाद कितना चेंज सेविंग में आया, ये बात करता है क्या? एमपीएस। ठीक है, तो ज्यादा कोई वो नहीं है। और रिलेशन क्या है दोनों के बीच में? एपीएस एंड एपीसी जो होता है उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। हमेशा अगर मान लो आपके कोई क्वेश्चन एमसीक्यू आए, तो एमसीक्यू बहुत बार आते हैं। अगर मान लो आपको दिया हुआ है 1 माइनस एपीसी, ठीक है, एपीसी इक्वल्स टू यहाँ पे 2 दिया हुआ, तो आप बता दोगे आप कि एपीएस क्या होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू हमेशा 1 होगा। ठीक है, और वैसा ही क्या होता है? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। अब दोनों का मिला के क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? मान लो 0.25 क्या है आपका? एमपीसी है। 0.25 एमपीसी है, तो इसी के बाद आपका एमपीएस क्या हो जाएगा? एमपीएस हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, दैट इज, अब 1 माइनस 0.25, राइट, इक्वल्स टू व्हाट? 0.75 आ जाएगा।
कैसे आया, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला अगर आप देख लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसका फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल साइकोलॉजी ऑफ लॉ ऑफ कंजप्शन, ये जो है आप देख लेना, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सिचुएशंस व्हेन दोस पीपल्स हु आर रेडी टू वर्क एट मार्केट वेजेस, उसको फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इन्वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अ सिचुएशन व्हेन पर्सन इज रेडी टू गेट वर्क एट मार्केट वेजेस रेट बट डज नॉट गेट द वर्क, ठीक है। जब इन्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तब होगा जब वो वर्क करना चाहता हो और उसको मार्केट रेट पे लेकिन उसको वर्क नहीं मिल रहा है। और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? इट इज सिचुएशन व्हेन दोस पीपल्स हु आर रेडी टू वर्क एंड गेट द वर्क, ठीक है, और उनको वर्क भी मिल रहा है, वो क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। इन्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जहां पे वो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन की। अब फंक्शन की बात आ गई तो सीधे देखो, जब भी अगर आप मार्केट में कभी भी क्या कर रहे हो, आप मार्केट पूरा मार्केट को लेके चल रहे हो तो आपकी जीरो इनकम पे भी मार्केट में क्या होता है, कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने कोई फर्म को स्टार्ट किया है, तो किसी फर्म को स्टार्ट करने के लिए डायरेक्ट तो आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते, उसके पहले कुछ ना कुछ क्या लेंगे, कंजप्शन लेंगे। इसलिए कंजप्शन का जो कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ऊपर से, राइट। और इसके बाद क्या होगा आपका? उसके बाद आपका स्टार्ट होगा क्या? ये नीचे से होगा आपका इनकम का कर्व स्टार्ट, ठीक है। तो ये होता है कंजप्शन इक्वल्स टू वाई, फंक्शन वाई, ठीक है। अब ये कंजप्शन और किसका? इनकम का फंक्शन दिखा रहे हैं। सी इक्वल्स टू, इसकी एक फॉर्मूला है, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस सी वाई, ठीक है। अब यहाँ सी बार क्या होता है? सी बार का मतलब होता है यहाँ पे, या बी वाई भी बोलते हैं इसको, है ना। सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है कि जीरो इनकम पे जब आप जितना आपका कंजप्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सी बार बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, जीरो इनकम है और इस पे जो कंजप्शन हुआ है उसको बोलते हैं हम ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो आपका बी, या मैंने बी बोला है, आपकी कई बुक में बी लिखा होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? एमपीसी होता है, ठीक है। इसका मतलब एमपीसी होता है। वाई का मतलब होता है इनकम होता है, ठीक है। इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं कि कंजप्शन को निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले से भी आपसे कई बार पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेविंग फंक्शन की। तो सेविंग फंक्शन क्या है? रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। अब सेविंग और इनकम की रिलेशन क्या होगी? सबसे पहले देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑटोनॉमस कंजप्शन के कारण जीरो इनकम पे भी क्या हुआ है? कंजप्शन हुआ है। तो ये जितना भी कंजप्शन है वही क्या होगा? अब डिस सेविंग हो जाएगा, इसी को हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही क्या कर दिया? खर्चा कर दिया इनकम से पहले। तो इनकम से पहले खर्चा कर दिया तो सेविंग क्या होंगी? हमारी कम हो जाएगी, तो ये माइनस में चला जाता है, जिसको हम माइनस सी बार भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन, जो कि होता है माइनस में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? एस इक्वल्स टू एमपीएस, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, वहीं हम इसको क्या कैसे लिखते हैं? एस इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस, सॉरी, वन माइनस बी, वन माइनस बी वाई, ठीक है, वन माइनस बी वाई। और वन माइनस बी वाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एमपीएस, ठीक है। ये जैसे इसे उन्होंने यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट एमपीएस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने एमपीसी लिया हुआ था तो वैसे ही यहाँ पे क्या लेंगे? हम एमपीएस लेंगे। और ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे, हम अभी क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो, वहां पे भी आप इस फॉर्मूले को देख सकते हो, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब इनके ब्रेक इवन पॉइंट्स कहाँ है? ये देखो यहाँ पे, जहाँ पे जो बी बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे क्या हो रहा है? ये बी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि दोनों टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये इंटरसेक्ट पॉइंट ही क्या है? इसका ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जहाँ टच कर रहे हैं वहां पे क्या हो जाएंगी? आपकी जो कंजप्शन है वो भी और इनकम जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो पॉइंट है कहाँ पे? सेविंग जहाँ पे जीरो हो जाएगी और इनकम भी जो इनकम की लाइन है उस पर जीरो रहेगा, तो उस जगह पे क्या होंगे? उस जगह पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, यहाँ पे दोनों जीरो होंगे, ठीक है। ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है, जीरो हो जाए। नेक्स्ट है मल्टीप्लायर की बात करते हैं। इस चैप्टर में क्या है? मल्टीप्लायर, मेजर ऑफ चेंज ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि के इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन आई, ठीक है। वेयर चेंज इन आई इज इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन वाई इक्वल्स टू चेंज इन इनकम, ठीक है। चेंज इन इनकम में क्या होगा? अभी चेंज जो होता है दोनों में उसी को बोलते हैं हम मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। के इक्वल्स टू एमपीएस। अब एमपीएस से क्या, एमपीसी से क्या कैसे निकालते हैं हम के को? के इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एमपीसी, ये फॉर्मूला है जो कि मल्टीप्लायर का है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। के इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एमपीसी, दैट इज द फॉर्मूला। रिलेशन, अब देखो इसको पहले हम अच्छे से समझ ले। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के, ठीक है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। इट मींस एमपीसी इंक्रीज देन द के इज इंक्रीजेस, वाइस वर्सा। जैसे जैसे एमपीसी इंक्रीज करता है वैसे वैसे के भी इंक्रीज करता है। जैसे कि एमपीसी आपका 0.5 आया तो के कितना आ गया? दो गुना हो गया, ठीक है ना। एमपीसी आपका क्या है? एमपीसी है आपका 0.6 तो के कितना हो गया? 3 हो गया। एमपीसी 0.7, के कितना हो गया? 4 हो गया। तो यही आपका क्या चलते रहेगा, ठीक है। तो ऐसा करके क्या होगा?
जैसे जैसे एमपीसी इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका के भी मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका यूज वगैरह देखेंगे बाद में, लेकिन पहले इसके पहले ये देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीएस। अब यहाँ पे 1 माइनस एमपीसी है, इसका मतलब क्या होता है, एमपीएस ही होता है, तो डायरेक्ट भी हम एमपीएस रख सकते हैं। अब देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एमपीएस एंड के। अब एमपीएस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे कि 0.5 हो गया, 0.6 हो गया, 0.7 हो गया, 0.5 पे 2 हो गया, 0.6 पे क्या हो गया, 1.5 हो गया, कम होते जा रहा है, राइट। ये देखो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, यहाँ बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन होगा, एमपीएस और के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा, और एमपीसी और के बीच में क्या होगा, ये पॉजिटिव रिलेशन होगा। ये आपको सॉल्व करके क्वेश्चंस करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, पूरा अच्छे से देख लो। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होगा कि आप जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते हो किसी चीज का, है ना, कितना, अगर आपने 100 का इन्वेस्टमेंट किया तो इसका आपको कितना गुना मिलेगा, मतलब कितने मल्टीप्लाई होके आपको क्या रिटर्न मिलेगा, इनकम जनरेट होगी, तो वो बताता है क्या, के, ठीक है। तो एमपीसी जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, के होगा आपका, ठीक है। जैसे कि 100 यहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो इनकम कितनी होगी, 100 हो गई। अब 100 इनकम हो गई तो एमपीसी कितना था, 0.5 था। अब 0.5 एमपीसी है, तो देखो 1/1 माइनस 0.5, 0.5 दैट इज 0.5, 0.5 1/0.5 दैट इज कितना हो जाएगा ये आपका, 50 आ गया, ठीक है, 50 आ गया। अब ये देखो, ठीक है, अब यही क्या हो जाएंगे, आपकी सेविंग हो जाएंगी। जब यहाँ पे आपका एमपीसी 50 है, 100 में से कितना कितना बचा, 50 ये हो गया, तो सेविंग कितनी होगी, 50 हो गई। वैसे ही अब ये 50 क्या होगा, ये 50 फिर इनकम हो जाएगी, और फिर इसमें से 50% यहाँ जाएगा, 50% यहाँ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये 50 आपकी इनकम हो जाएंगी, 50% यहाँ जाएगा, 50% यहाँ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, सेविंग हो, एमपीसी हो जाएगा। फिर ये इसके बाद ये क्या हो जाएगा, चेंज इन, सॉरी, एमपीसी मतलब चेंज इन कंजप्शन हो जाएगा, मतलब इसका इनकम का जो 50% है वो 50 जो हो जाएगा वो चेंज इन कंजप्शन हो जाएगा, और चेंज इन सेविंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इनकम का 50 रुपये हमने कहाँ खर्च किया, कंजप्शन पे किया, और 50 रुपये हमने कहाँ किया, सेविंग पे खर्च किया। वैसे ये इनकम हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो दोनों खर्च हो गया, फिर उसके बाद फिर से ये इनकम हो जाएंगी, फिर इसका 50-50 ऐसे करके आपकी क्या निकाल देता है, 100 अगर इन्वेस्टमेंट किया तो हमने क्या यहाँ से कैलकुलेट किया था कि 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये 2 गुना हो जाएगा, तो 100 इंटू 100 इंटू 2 इक्वल्स टू व्हाट, 200, ठीक है। ये डबल हो गया इनकम हमारी, ठीक है। तो ये ऐसा ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करें तो इस चैप्टर में ये भी है। अब यहाँ पे दो अप्रोचेस से देखा जाता है, देखिए टू अप्रोचेस है, एक है एडीएस अप्रोच और दूसरी है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। एडी इक्वल्स टू एएस अप्रोच जो होता है, एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अब आपको पता है एडी जो है और एएस जो है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट जो डिमांड है वो इक्वल कब होंगे, इसका जो ग्राफ बनता है ये ऐसा बनता है, ठीक है। अब कंजप्शन और सेविंग, एडी मतलब एडी जो है, एडी इक्वल्स टू कंजप्शन और सेविंग का प्लस हो जाएगा, और ये एस वाई इक्वल्स टू व्हाट, क्या होता है, वाई इक्वल्स टू स्लीपर सी प्लस आई, ठीक है ना। ये सारी चीजें, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है तो ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, ई पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है। अब ई पॉइंट के पहले हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जब आपका क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में आपको समझाना है एडी और एएस अप्रोच को एक्सप्लेन करना है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपको सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम अच्छे से बनाना है, पहले एडी और एएस को एक्सप्लेन करना है कि क्या है, ठीक है, और एडी एएस अप्रोच क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस तब क्या होगा, मोर डिमांड होगी, मोर एक्सपेंडिचर होगा, मोर सेल्स होंगी, स्टॉक है ना सोल्ड आउट, ठीक है, और प्रोडक्ट प्रोड्यूसर प्लान मोर प्रोडक्शन, मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर आउटपुट, मोर इनकम एंड मोर आय, यस, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, जब क्या होगा, एडी ग्रेटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है एडी इज लेस देन, तो लेस डिमांड होगी, लेस एक्सपेंडिचर, लेस सेल, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, लेस एम्प्लॉयमेंट, लेस आउटपुट, लेस इनकम और लेस एएस, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें होगी कब, एडी और एएस के ग्रेटर और लेस देन होने में। और जब हम बात कर रहे हैं एडी इक्वल्स टू एएस, तो ये ई पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ठीक है। ये ई जो पॉइंट है ये क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है आपके क्या किसमें, आपके जो अ, आप सॉल्व करोगे आंसर सीट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हम ऊपर ऊपर से देखते हुए चल रहे हैं नॉर्मल जो टॉपिक्स है ना? अब दूसरा है आपको एस और आई, जो एस इक्वल्स टू आई जो अप्रोच है। अब इस अप्रोच में क्या किया जाता है, इस अप्रोच में देखो कि जो सेविंग है, तो सेविंग क्या है आपकी नेगेटिव से चालू होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है, ठीक है,
ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है। तो सेविंग नेगेटिव से चालू होंगी, ये धीरे धीरे क्या बढ़ते जाएगी, और जहां इन्वेस्टमेंट को ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेगी, वही आपका क्या है, एस इक्वल्स टू आई पॉइंट है। एस इक्वल्स टू आई पॉइंट हो जाएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा शॉर्ट रन में। ठीक है। अब इसमें देखो, एस इज ग्रेटर देन आई जब रहेगा, तब क्या होगा, मोर सेविंग सेविंग हो रही है। ठीक है, ये वाला सिचुएशन की बात कर रहा है ये। अब यहाँ पे क्या हो रही है, मोर सेविंग हो रही है, लेस एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक्सपेंडिचर लेस, लेस सेल्स। ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है सेविंग, क्योंकि हमारी क्या होगी, बढ़ गई हो। ठीक है। अब लेस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये वाली सिचुएशन है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, एस इक्वल्स टू आई लेवल, जो कि ये है ई पॉइंट है आपका, जहां पे क्या हो रहा है, दोनों चीजें सेम है। एस इज लेस देन आई, तो लेस सेविंग है, मोर एक्सपेंडिचर है, मोर सेल्स है, स्टॉक सोल्ड आउट है। ठीक है, ये मोर आउटपुट है, मोर इनकम है, मोर सेविंग। इसके बाद ये वाली सिचुएशंस को ये बता रहा है। ठीक है। अब ये दोनों सिचुएशंस हो गई। नेक्स्ट जो अप्रोच है, एडी और एएस की अप्रोच है, उसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और दोनों को हमें क्या बताना है, एक डायग्राम में बताना है। अब एक डायग्राम में बताने के लिए आपको क्या करना है, ऐसा डायग्राम एक बनाना है जहाँ पे एडी एस रहेगा और इनकम आउटपुट रहेगा। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाओगे, और यहाँ से आप क्या करोगे, दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे। ठीक है। तो ये आपकी क्या सिचुएशंस बन जाएंगी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच ड्राइवन, और एएस और एडी अप्रोच। अब देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, या फिर बताते कैसे हैं, कि जो एस इक्वल्स टू आई अप्रोच जो है, वो कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सबसे पहले एडी का जो मतलब है, हम बात करते हैं, एडी क्या होता है, एडी इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। और एएस क्या होता है, एएस इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। राइट, मतलब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एएस होता है। अब यहाँ पे हम दोनों को, अगर हमने पहले बताया एडी इक्वल्स टू एएस की अप्रोच, तो अब दोनों को हम इक्वल रखेंगे, तो सी प्लस एस इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब यहाँ से सी सी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू आई हो जाएगा। तो इसलिए एस इक्वल्स टू हम आई बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, सेविंग हो जाता है। ठीक है, हेंस एस आई इक्वल्स टू एस हो जाता है। ठीक है, इसलिए दोनों अप्रोचेस से हमने देखा क्या, इक्विलिब्रियम को देखा। अब एक्सेस डिमांड कब होगा, अब एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है, देखो डायग्राम सेम टू सेम है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है, जब इन्फ्लेशनरी, जब डिमांड जो है ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो एक्सेस डिमांड हो जाता है, तो इसको ही बोलते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, एक्चुअल में डिमांड ये है, या फिर एडीएम हमारा ये है। अब वो बढ़ के कैसे हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम एक्सेस डिमांड। ठीक है। अब ये एक्सेस डिमांड क्यों 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 होता है, देखो एक्सेस डिमांड कब होगा, जब लोगों के पास क्या होगा, पैसा ज्यादा होगा, मनी ज्यादा होगा। अब मनी ज्यादा है, इसके कारण क्या, अगर लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। अब आपने मनी चैप्टर जो पढ़ा है, तो डिमांड को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सबको क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, जिससे क्या होगा, लोन कम लेंगे लोग, और क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट या आरबीआई के पास पैसा जमा करेंगे, क्या, कमर्शियल बैंक भी। जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये, कि जो गैप है क्रिएट हुआ है ज्यादा डिमांड का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और डिक्रीज हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेजर क्या ले सकते हैं, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन टैक्स। जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट कर रही है, उसको कम कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, और टैक्स बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ, लोगों की इनकम जो थी वो और कम हो गई, है ना। तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा, ये बन जाता है आपका क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशंस। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिसिट डिमांड की बात, या डिफ्लेशनरी गैप इसको हम बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे, इन्फ्लेशनरी गैप, और इसको क्या बोलेंगे हम, डिफ्लेशनरी गैप। यह आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखोगे, है ना। अब डिफ्लेशनरी गैप में क्या किया जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, कि डिमांड ये है हमारी एक्चुअल में, लेकिन डिमांड हमारी कम होकर यहाँ आ गई है, तो ये क्या हो गया, डिफ्लेशनरी गैप हो गया। मतलब एक्चुअल में डिमांड यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कम है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेंगी, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और डिक्रीज इन टैक्स कर देगी। ठीक है। अब इसके बाद बैंक रेट, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगी, बैंक रेट, डिक्रीज इन बैंक रेट, डिक्रीज इन रेपो रेट, डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, डिक्रीज इन सीआरआर, डिक्रीज इन एसएलआर, डिक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, परचेजेस ऑफ सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल बैंकों को लोगों के पास पैसा पहुंचाना है, तो इसीलिए क्या करेंगे, ये सारे काम करेंगे क्या, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। ठीक है, जिससे क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप खत्म होगा, और लोग डिमांड करने लग जाएंगे, जिससे ये वाला जो डिमांड कर्व है, या एडी जो है, वो हमारा ऊपर उठ के यहाँ आ जाएगा वापस। ठीक है, तो ये सिचुएशन है दोनों। और इस यूनिट में जो है, जो ये सारे जो है डायग्राम्स है, जिसमें आपको कंजप्शन का होगा, इन्वेस्टमेंट का ऐसा डायग्राम बनेगा। अब देखो एडी और एस दोनों का मिला के होता है, तो इन्वेस्टमेंट और ये वाला है ना, सी और प्लस आई, है ना, तो यहाँ से ऊपर से बन जाएगा एडी, है ना। एडी करो कैसे बनता है, इसके ऊपर से बनता है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो जाता है, सेविंग या इन्वेस्टमेंट भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कंजप्शन आप क्या हो गया, ये सेविंग हो गया आपका, और ये आपका क्या बन गया, इनकम बन गया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आपको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है,
AD इक्वल्स टू C प्लस, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक। बाकी सेम चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें सेम है ना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, है ना। अगर इसमें से कोई डाउट हो तो आप कमेंट बिलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।